कार्तिक ने माया को गहराई से देखा और धीरे से उसकी नजरों के सामने खड़ा हो गया। माया सोच में पड़ गई कि कार्तिक इस तरह खड़ा क्यों हो गया। अभी अभी तो माया के मन में एक उम्मीद जागी थी कि शायद कार्तिक उसे माफ कर देगा, लेकिन कार्तिक का इस तरह कॉन्वर्सेशन के बीच में से उठ खड़ा होना तो एक ही बात की तरफ इशारा करता था कि बात कुछ और है। कोई तो सीरियस बात है, कोई राज है जो कार्तिक ने उससे छुपाया है। यह हमेशा से कार्तिक की आदत रही है, जब भी वो बातों के बीच में से उठ जाए तो मतलब कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। माया ने क्यूरियस होकर उससे पूछा, क्या बात है जो तुम अपने अंदर दबाए हो इतने सालों से और तुमने कभी कुछ कहा नहीं? वो समझ गया था कि माया समझ गई है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है। कार्तिक ने भी गंभीर स्वर में जवाब दिया, असल में माया, कुछ है जो मैंने तुम्हें इतने सालों में नहीं बताया, हमेशा तुमसे छुपाया, और तुम्हें यह जानने का पूरा हक है। माया ने चौंकते हुए उससे पूछा। उसने कहा, क्योंकि मिकी, मेरे दिल में सच में एक ग्रज है। जब माया ने कार्तिक को इस तरह पुकारते सुना तो उसकी बात ने माया का दिल छू लिया। तुम जानती हो ना कि मैं एक अनाथ हूं। उस अनाथ आश्रम के अलावा मेरे पास कभी भी लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी, जब तक कि मैं तुमसे नहीं मिला था। और फिर मैं तुमसे मिला। तुम मेरी जिंदगी में वो बहार बनकर आई जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। उस समय मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज चाहता था, तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना। बस वही थी मेरी ख्वाहिश, लेकिन तुमने मुझसे मेरी वो ख्वाहिश भी छीन ली। तुम्हें क्या लगता है हम तब अलग हुए थे जब हमारा डिवोर्स हुआ था? नहीं, तुम तो मुझसे तभी अलग हो गई थी जब तुम एक स्पेस आर्टिस्ट मिशन पर थी और मैं उसे तुम्हारा कंफ्यूजन समझता था। मुझे लगता था कि तुम अपने मॉम डैड और मेरे बीच में पिस रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तुम उन मिशंस पर थी क्योंकि तुम अपने परिवार को ऊपर उठाना चाहती थी, और मैं कुछ समझ ही नहीं पाता था क्योंकि मैं बहुत भोला था। अरे मैं तो ये भी नहीं जानता था कि तुम एक स्पेस आर्टिस्ट हो। अपना इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाए रखा था, और फिर तुम दावा करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती थी। प्यार, ट्रस्ट, भरोसा, इन सब की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती मिकी, क्योंकि तुमने तो मेरा भरोसा तब ही खो दिया था जब मुझे ये पता चला कि तुम एक स्पेस आर्टिस्ट हो। माया ने चौंक कर कार्तिक को देखा। कार्तिक के अंदर का सारा आक्रोश बाहर निकल रहा था और उसने माया को अपनी तरफ हैरत से देखते हुए पाया। कार्तिक ने एक व्यंग भरी स्माइल दी और कहा, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ गलत कहा मैंने? ओह अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी मुझसे ये छुपाना चाहती थी और हैरान हो कि मुझे पता कैसे चल गया? माया ने ना में सर हिलाया और आंसू भरी आंखों से कार्तिक को देखते हुए कहा, नहीं कार्तिक, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कार्तिक फिर सार्कास्टिकली हंसा। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। अब मैं वो पहले वाला कार्तिक नहीं रहा। अब सब देख भी सकता हूं और समझता भी हूं। आज मुझे ये एहसास होता है कि मैं उस समय कितना बचकाना था। तुम अपने स्पेस आर्टिस्ट होने की असलियत मुझसे छुपाती रही, जिससे मैं तुम्हें गलत समझता रहा। कभी कभी मैं तुमसे बहस भी करता था, लेकिन फिर खुद ही अपने आप को मना लेता था। हर बात नजरअंदाज करता रहा। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, लेकिन मैंने इसे भी सहन किया। जब से मैं बच्चा था तब से मैंने कभी अपने माता पिता की शक्ल नहीं देखी थी। अरे मैं तो जानता भी नहीं कि कौन है मेरे माँ बाप, कैसे हैं, कहाँ हैं, और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए मैं तुम्हारे मॉम डैड को हमेशा सम्मान देना चाहता था और उन्हें अपने माता पिता के रूप में मानता था। बदले में क्या चाहा था मैंने? बस थोड़ा सा प्यार, उनसे थोड़ा सा अपनापन। लेकिन वो सब तो छोड़ो, उन्होंने तो कभी मेरा सम्मान भी नहीं किया। बस हमेशा मुझे नीचे दिखाने में लगे रहते थे। उन्होंने मेरे साथ हर वक्त नौकर की तरह व्यवहार किया। और तुम्हारे पूजनीय दादाजी,
वो तो इन सब से आगे हैं। मैंने हमेशा उनकी अच्छी देखभाल की, उनका ख्याल रखा, उनका इलाज किया, उन्हें सही करने की कोशिशें करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार किया जैसे वो तुम्हारे परिवार के साथ एहसान करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने ये सब सहा है तुम्हारे परिवार के कारण। तुमसे शादी करने की सबसे बड़ी सजा तो मुझे मिली थी। ये सुनते ही माया को तगड़ा झटका लगा और वो धाम से कुर्सी पर बैठ गई। और जब इससे भी उन लोगों का मन नहीं भरा तो तुम्हारे वो सो कॉल्ड मॉम डैड उस शशांक बब्बर को घर ले आए और फिर उनके हाथ वो सुनहरा मौका लग गया जिसकी मदद से उन्होंने मुझे सबके सामने अपमानित किया। और तब तक सब कुछ बदल गया था माया, सब कुछ बदल चुका था। मैंने हॉस्पिटल में अपनी नौकरी खो दी और कोई और मुझे नौकरी नहीं देना चाहता था। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। तुम भी नहीं थी मेरे पास या मेरे साथ, क्योंकि तुम तो अपने मिशंस में बिजी थी। उस वक्त मेरा मजाक बना दिया गया था, चारों तरफ से मुझे घेर लिया था उस शशांक बब्बर ने। कोई अंदाजा भी है तुम्हें कि उस समय मेरी क्या हालत थी? मैं सच में पागल हो रहा था माया, पागल। मैं तो मर जाना चाहता था, सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता था। लेकिन मैंने तब भी तुम्हारे बारे में सोचा। मुझे लगा कि नहीं, चाहे मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया हो, लेकिन मेरे पास अभी भी तुम हो, जो काफी है। मैंने खुद को रोकने के लिए कहा। मैं तुम्हें अपने साथ दूर ले जाना चाहता था, तुम्हारे साथ नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने और उस शशांक ने मिलकर मेरे लिए ऐसे हालात बना दिए थे कि मैं केवल तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही चुन सकता था। और उसमें तुम भी शामिल थी, तुम भी जिम्मेदार थी उन हालातों की। हर कोई सब कुछ मुझे मजबूर कर रहा था, यहां तक कि खुद तुम भी। मिकी, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुमसे तलाक लेने का फैसला कैसे अपने दिल पर पत्थर रख के किया था? कितना मुश्किल था वो मेरे लिए। नहीं, तुम कैसे जानोगी कि वो पल मेरे लिए कितना दर्दनाक था। मुझे सच में उम्मीद थी कि तुम हर कीमत पर मुझे ही चुनोगी, तुम्हारी आखिरी मनाइल मैं ही होऊंगा। लेकिन वहां भी मैं गलत था, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। बस चुप हो जाओ, अब और कुछ मत कहो। माया अचानक कुर्सी से उठी और उसने कार्तिक को गले से लगा लिया और जोर से रोते हुए चिल्लाई, बस अब कुछ नहीं बोलोगे तुम? मुझे माफ कर दो कार्तिक, सच में मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। माया ने उसे कसकर गले लगाया, उस कार्तिक को जिसे उसके परिवार ने ही एक बार नहीं बार बार चोट पहुंचाई थी, क्योंकि उसने एक बार उसे खुद से दूर धकेल दिया था। लेकिन आज वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर तब बहुत कुछ चल रहा था। वो अगर कार्तिक को छोड़ भी दे, उसे खुद से दूर भी कर दे, तो वो अपने मॉम डैड और जायसवाल परिवार पर भरोसा कर सकती थी। वो थे उसका साथ देने के लिए। लेकिन अगर कार्तिक के पास वो नहीं होगी तो उसके पास सच में कुछ भी नहीं होगा। वो एकदम अकेला पड़ जाएगा। लेकिन जब तक माया को इस बात का एहसास हुआ, कार्तिक तो ऑलरेडी जा चुका था, उसकी पहुंच से बहुत दूर। आज माया को समझ आया कि उसने वाकई में कार्तिक को गहरी चोट पहुंचाई थी। वो उसकी गुनहगार थी। माया ने कार्तिक को कसकर गले लगाए रखा और जो उसके दिल का आक्रोश निकल रहा था वो सीधा माया के दिल को छू रहा था। और माया उदास होकर रो पड़ी। अगर वो उससे अलग भी हो जाती है तो क्या वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ पाएगा? नहीं। उसके परिवार के लोग अब भी हमेशा की तरह उसे नीचा ही देखते थे। अगर शशांक बब्बर ने गलती से नहीं सोचा होता कि कार्तिक मर गया था तो वो उसे ऐसे ही नहीं जाने देता। वो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता और उसे फिर से मारने की कोशिश भी जरूर करता। कार्तिक जिसने उसे छोड़ दिया था, असल में तो वही था जिसने सचमुच अपना सब कुछ खो दिया था। और ये सब उसी की वजह से था, माया की वजह से। अगर तुम उस वक्त मेरे साथ खड़ी होती तो मैं इतनी आसानी से हार नहीं जाता। तुम मेरे दिल की सबसे इंपॉर्टेंट धड़कन हो, हमेशा से थी। तुम मेरे जीने की जरूरत हो। लेकिन उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं हूं। कार्तिक ने अपने दिल की कड़वाहट को बयां किया। अगर माया ने
तब उसके साथ जाने का फैसला किया होता तो चीजें कुछ अलग तरह से होती। वो दोनों आज उस स्थिति में नहीं होते जिसमें वो दोनों थे। हालातों ने कुछ अलग ही मोड़ लिए होते और उन दोनों की जिंदगियों का रुख ही कुछ और होता। हालांकि देखा जाए तो कार्तिक भी उस वक्त स्वार्थी ही था, क्योंकि उसे सच में उम्मीद थी कि उस समय माया उसे ही चुनेगी। उसे बचाने के लिए, उसे सेफ रखने के लिए माया ने उसे स्पेस कलाकारों के संपर्क में कभी नहीं आने दिया था, जिसका परिणाम ये था कि उन दोनों के बीच एक गलतफहमी ने जगह ले ली थी। माया के मॉम डैड और बाकी लोग उसे पसंद नहीं करते थे और सोचते थे कि वो एक डरपोक इंसान है। सच में उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप था। उस समय कार्तिक और माया इस अंतर को दूर करने में असमर्थ थे। नहीं, ऐसा मत कहो प्लीज। तुम भी मेरे लिए दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हो, मेरे जीने की वजह हो। तुम नहीं तो मैं नहीं कार्तिक। ये कहते हुए माया रो पड़ी। कार्तिक ने धीरे से अपना सर नीचे किया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। पिछले कई हजारों सालों में वो पहली बार रोया था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखें फिर साफ हो गई। माया को यह सब बताने के बाद उसकी सारी पिछली शिकायतें, उसका सारा आक्रोश और उसकी निराशा, सब कुछ आखिर धुंधले हो गए थे। अब बस उसके अंदर केवल एक चीज बची थी, और वो थी शायद उसके बायोलॉजिकल माता पिता द्वारा उसके छोड़े जाने की नाराजगी। उसके दिल में आक्रोश की दो लहरें थीं, और आज माया से बात करके उनमें से केवल एक ही खत्म हो पाई थी। उसने अपना सिर नीचे किया और माया को देखा, जो उसे कसकर गले लगाए हुए थी। उसने गहरी सांस ली और उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उसने बहुत ताकत का इस्तेमाल किया, जैसे कि वो उसे अपने शरीर में समा लेना चाहता हो। माया ने कार्तिक की छाती पर अपना सिर टिका दिया, और वो इस बात पर पछतावा करने लगी कि पास में उसने कार्तिक के साथ खड़े होने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की थी। काश की होती। माया ने कार्तिक के आलिंगन की ताकत को महसूस किया और उसे कसकर गले से लगा लिया। घर के अंदर दो लोग आपस में एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। कोई शब्द नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं, क्योंकि इस समय ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। दोनों की खामोशी बस एक दूसरे से बातें किए जा रही थीं। दोनों की तेज धड़कनों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। ऐसे में माया ने अपना सर उठाया और नम आंखों से कार्तिक को देखा। वो मन ही मन अपने आप से कहती रही कि चाहे जो हो जाए, अब वो उसे छोड़ नहीं सकती, नहीं तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा और उसे भी इसका पछतावा होगा। प्लीज कार्तिक, बस करो, अब और नहीं। ना अब और सहोगे तुम, और ना ही रोगे। ये सब मेरी गलती है। अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देखना चाहती। माया ने कार्तिक की आंखों के कोने से धीरे से आंसू पोंछे। इस समय कार्तिक एक बच्चे की तरह था, जिसके साथ अन्याय हुआ था और उसे आराम की, सहारे की, प्यार की जरूरत थी, जो सिर्फ माया ही उसे दे सकती थी। कार्तिक ने माया की गर्मी और उसकी सांसों को महसूस किया और राहत महसूस की। अतीत सिर्फ कर्म था, वो सब अतीत था और बीत चुका था। वो दोनों अब बड़े हो गए थे, मैच्योर हो गए थे और इतने समझदार थे कि वो जानते थे कि वे अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार थे। इतने में कार्तिक ने कहा, कुछ और भी है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। क्या? कार्तिक ने माया के गले लगे हुए ही पूछा। मैंने सोचा था कि जब तुम मिलोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दूंगा और तुम्हें वही सब फील करने पर मजबूर करूंगा जो मैंने सहन किया है, कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा। माया चौंक गई। सजा? कार्तिक ने सर हिलाया। माया ने कांपते हुए पूछा, तो अब भी सजा देना है? हाँ,
कार्तिक ने तुरंत कहा, क्या सजा देगा कार्तिक माया को? क्या कुछ और है जो उसके अंदर चल रहा है? किस्मत ने दोनों को फिर से मिलवाया, लेकिन क्या कार्तिक की सजा इन दोनों को फिर से जुदा कर देगी?